Hello everyone, myself is Uma Tripathi, Assistant Professor of Sociology from प्रयाग विधि महाविद्यालय मवैया नैनी प्रयागराज। आज की क्लास में हम अल्पसंख्यक तथा इसके अल्पसंख्यक के संविधान में क्या प्रावधान है यह सब हम आपको बताएंगे। तो अल्पसंख्यक एक विवादास्पद शब्द है, जैसे इसमें बहुत विवाद है। चूँकि भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है जिसमें अनेक भाषा भाषी विभिन्न धर्मावलंबी निवास करते हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। पहला आपका धार्मिक अल्पसंख्यक है, दूसरा आपका भाषाई अल्पसंख्यक है। चूँकि संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है, सिर्फ इसकी चर्चा की गई है, इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है, मगर इसको परिभाषित नहीं किया गया है। पूरे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग 4 बार ही किया गया है। तो धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 29 1 और 30 में है। अनुच्छेद 291 मतलब कहता है भारत में किसी भी क्षेत्र और उसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी अलग भाषा, लिपि अथवा संस्कृति संरक्षण का पूरा अधिकार देता है। और इसमें कहा गया है धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी भी आधार पर सरकार द्वारा चलाए जाने वाले या सरकारी कोष से सहायता पाने वाले शैक्षिक संस्थानों में किसी भी नागरिक को दाखिल करने से इनकार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 सब क्लास 1 में कहा गया है सभी अल्पसंख्यक भले ही वह धर्म या भाषा पर आधारित हैं, उन्हें अपनी इच्छा के शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन का अधिकार देता है। और बी में कहा गया है सरकार 30B में सरकार शैक्षिक संस्थानों को आर्थिक सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वह संस्था अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित है, भले ही वे धर्म आधारित हो या भाषा आधारित। भाषाई अल्पसंख्यकों के संविधान के अनुच्छेद 350 ए और 350 बी में किया गया है। अनुच्छेद 350 ए प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर स्थित स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास रहेगा कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक चरण की शिक्षा मातृभाषा में समुचित प्रबंध किए जाएं और आवश्यक अथवा समुचित समझे जाने पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य को निर्देश जारी कर सकते हैं कि राज्य द्वारा संविधान के प्रावधान का पालन किया जाए। अनुच्छेद 350B 1 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा विशेष अधिकारी के संबंध में कुछ बातें की गई हैं और जुलाई 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति की गई। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में है और उसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता, बेलगांव कर्नाटक तथा चेन्नई हैं। दूसरा आपका विशेष अधिकारी का दायित्व होगा कि वह इस संविधान के अंतर्गत उल्लिखित भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा के उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे और राष्ट्रपति के निर्देशानुसार समय समय पर उन्हें राष्ट्रपति को रिपोर्ट करे। अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति किसी भी राज्य को राष्ट्रपति किसी भी राज्य की भाषा को उस राज्य की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकता है। और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक प्रभावी निकाय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1952 बनाया गया। अल्पसंख्यकों में कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक व विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1952 द्वारा 5 धार्मिक समुदाय जैसे मुस्लिम,